वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी खुश, स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज गुरुवार 9 तारीख हमारा हिंदी विषय की पढ़ाई यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ। हमारी कक्षा दूसरी है, विषय हमारा हिंदी, पाठ है हमारा तीसरा सच्चे मित्र। लेकिन इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुप्रभात बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारीगण एवं एचएम और शिक्षक वृंद एवं हमारी ज्योति मैडम और सभी बच्चे, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी इस पढ़ाई के सेशन में। बच्चों, आज हमें हिंदी विषय से संबंधित एक अच्छी सी कहानी देखनी है। ये चित्र कथा है बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, हमें पाठ तीसरा हिंदी का सच्चे मित्र ये पाठ देखना है। ये चित्र कथा है और उस चित्र कथा को देखकर हमें सुंदर सी कहानी याद आएगी। हमने जो पहले भी बहुत बार ऐसी कहानियां सुनी है और इस कहानी से बच्चों हमें बहुत अच्छी अच्छी सीखें भी मिलती है। हर एक कहानी जो होती है उससे हमें एक नई नई सीख मिलती है। तो ऐसी एक सुंदर सी सीख भरी कहानी है हमारे शिक्षा विभाग द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुविचार से। सुविचार है, आज मैंने एकदम हमारे चित्रकथा और कहानी से सटीक सुविचार मैंने बनाया है। सच्चे मित्रों की पहचान पूरे समय पर होती है। बच्चों, हम सभी के मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, पता है ना आप लोगों को। कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसके कोई दोस्त नहीं है। कहा जाता है दोस्तों के बगैर जिंदगी अधूरी होती है। मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार, इनके साथ ही साथ एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे दोस्त, हमारे मित्र। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोस्त दोस्त ही होता है बच्चों। और आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के तो बहुत सारे दोस्त होंगे ना, जैसे हमारे हैं। हमारे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों के बगैर हम हमारी छोटी बड़ी खुशियां किसके साथ बांटेंगे, है ना। रिश्तेदार, मम्मी पापा भाई बहन तो होते ही है, साथ में दोस्त जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग होते हैं हमारे लिए, जिनके साथ हमें बैठने का, खेलने का, खाने पीने का बहुत आनंद आता है, मजा आता है। उस आनंद और उस मजा जो हमें आता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अनमोल चीज होती है दोस्त हमारे लिए। मगर केवल दोस्त होना ही जरूरी नहीं है, वो दोस्त कैसे हो ये भी बहुत जरूरी होता है बच्चों। हमें दोस्तों की परख जो है वो करते समय बड़ी ध्यान से करनी होती है, क्योंकि दोस्त हमें ऐसे बनाने हैं कि उसे कभी तकलीफ हो तो हम उसे काम कभी भी आए, उसके साथ उसके बुरे समय पे हम दौड़ कर जाए, और कभी हमारा अगर ऐसा कोई समय आता है तो वो हमारे लिए कभी भी दौड़कर आ सकते हैं या उन्हें आना चाहिए। ऐसे ही मित्रों को हमें हमारे साथ रखना चाहिए, क्योंकि मित्र मित्र होता है भाई। मित्र से हम लोग कोई भी अपेक्षा कर सकते हैं। रात के 12 बजे या सुबह के 4 बजे भी अगर हमने उसे याद किया, उसे फोन किया और वो हमारे दरवाजे पर हाजिर हो, वही सच्चा मित्र कहलाता है। मतलब आपके लिए ये सरल भाषा में मैं कहूंगी कि सच्चे मित्रों की पहचान जो है बुरे समय पर होती है। जैसे मैंने सुविचार आपको लिखकर दिया है, हमारा जब बुरा समय होता है उस समय जो हमारे काम आता है बच्चों, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है। क्लास में जब टीचर हमें डांटती है तो टीचर की डांट से बचाने के लिए अगर हमारे पास कलम नहीं है और टीचर अगर हमें भी डांटने वाली है कि बिना कलम लिए तुम कैसे स्कूल में आए, कैसे विद्यालय आए, तो उस समय धीरे से चुपके से हमारे पास पेन कलम सरकाने वाला जो दोस्त होता है, टीचर की डांट मार से बचाने वाला जो दोस्त होता है, मतलब वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान रखने वाला, छोटी छोटी खुशियों में हमारा साथ देने वाला, हमारी खुशियां दुगुनी करने वाला, ऐसा दोस्त जो होता है वो बच्चों सबके पास होता है। और ऐसे दोस्त हमें रखने ही चाहिए। जैसे मम्मी की भी सहेलियां होती है, पापा के भी दोस्त होते हैं, वैसे हमारे भी बहुत दोस्त होते हैं। और ये दोस्त जो है, हमें अच्छे दोस्त जो है उनको टिकाए भी रखना हमें आना चाहिए। कभी वो हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जरूरी नहीं है हमेशा वो करे तब हम करें। दोस्तों में
सॉरी थैंक्स नहीं होता है। हमें लगा ये हमारा दोस्त है, उसे हमारी जरूरत है, तो हमें उस समय उसके साथ खड़े रहना ये हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों। तो ठीक है, सुंदर से सुविचार के साथ हम आगे पढ़ाई के लिए शुरुआत करते हैं। सच्चे मित्रों की पहचान बुरे समय पर होती है। बच्चों, अभी आप लोगों को पता चलेगा कि इस कहानी में हमें सच्चे मित्रों की पहचान किस तरह होती है। और इस कहानी में जो सच्चे मित्र थे, उसमें से एक मित्र पर बुरा समय आया, संकट आया, तब बाकी दो मित्रों ने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, अपने बुद्धि के बल पर कैसे अपने एक मित्र की जान बचाई, इस हम कहानी द्वारा अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ। बच्चों, आप हमारे साथ पढ़ाई के लिए सुबह सुबह जुड़ जाते हो, हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। शाला नाही पण शिक्षण आहे बच्चों, हमारी पढ़ाई इसी तरह से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप भी इसी तरह हमारे साथ पढ़ाई के लिए जुड़ते रहोगे बच्चों। बहुत खुशी होती है आप लोगों का सुबह सुबह गुड मॉर्निंग जब सुनते हैं। सुंदर खिलखिलाते चेहरे फूलों की तरह बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ तीसरा हमें देखना है, हमारी हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी का तीसरा पाठ है सच्चे मित्र चित्रकथा देखो और बताओ। मैं श्रीमती वीणा मकवाना बीएल रुया हाई स्कूल की शिक्षिका हमेशा की तरह आप लोगों को आज हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो बच्चे जो है मुझे पता है बहुत खुश होंगे और बिल्कुल मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। पढ़ाई के बाद अंत में मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगी, तब आप अपनी समस्या जो है मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। बीच में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बाद में 5 या 10 मिनट का मौका देंगे। इस समय आप लोगों के माइक बंद रहेंगे, इसलिए आप लोग चिंतित न रहें। आप लोग ध्यान से इस कहानी को देखें और आनंद लें। सच्चे मित्र। बच्चों, यहाँ पर आपको 4 चित्र दिख रहे हैं। मैं पहले आप लोगों के सामने ये 4 चित्र रख रही हूँ। इस 4 चित्र में आप लोगों को ये देखना है कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले चित्र में आप लोगों को दिख रहा है कौवा, हिरन और खरगोश जंगल में खुश होकर दौड़ रहे हैं। कौवा उड़ रहा है, हिरन दौड़ रहा है और खरगोश भी उसके साथ छलांग लगा रहा है। बहुत खुशी खुशी ये तीनों दोस्त जंगल में सैर सपाटा कर रहे हैं। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, है ना। उसी तरह ये जंगल में 3 प्राणी जो है, एक कौवा है, एक हिरन है और एक खरगोश जो है, वो तीनों दोस्त अपनी दोस्ती को निभाते हुए साथ में भाग रहे, जंगल में भागते हुए सैर सपाटा कर रहे हैं। दूसरे चित्र में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा शिकारी जो है वो वहां पर आया हुआ है। आपने देखा होगा बच्चों कि जंगल में जो है शिकारी हमेशा जाता है। क्यों जाता है जंगल में शिकारी, पता है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। शिकारी जो है वो शिकार करने जाता है। वो प्राणी और पक्षियों का शिकार करता है, फिर उनको अपने जाल में फांस कर बेच देता है या फिर उनको मारकर उनका मांस खा जाता है। तो ये शिकारी जो है जब आता है ना, तब जब आहट लगती है प्राणी और पक्षियों को, तो वो भागते हैं वहां से अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे 3 जो जानवर कूद रहे थे और अपनी जंगल के सैर सपाटे के आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे, उस समय वहां पर शिकारी आकर पहुंचता है। अब शिकारी है वो तो शिकार करेगा। तो कौवा तो उड़ रहा है, हिरन तो तेज भाग रहा है, खरगोश भी भाग रहा था, लेकिन शिकारी के हाथ में एक रस्सी थी। उस रस्सी जो है उसका उपयोग करते हुए शिकारी ने वो रस्सी खरगोश के गले में डाल दी। और प्यारे बच्चों, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा खरगोश उस रस्सी में फंस गया। खरगोश उस रस्सी में फंस गया। शिकारी का मंसूबा कामयाब हो गया। शिकारी अपने शिकार के सोच में आया था कि मुझे आज कोई ना कोई प्राणी धर दबोचना है, शिकार करना है, और उसकी सोच जो थी वो वैसे बिल्कुल हुआ और उसके हाथ में खरगोश, बेचारा नन्हा सा खरगोश जो है आ गया। रस्सी में खरगोश अटक गया
जैसे ही शिकारी ने देखा कि मैंने खरगोश का शिकार कर लिया है, मेरी रस्सी में जो उसने डालकर खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, उसकी कोशिश कामयाब हो गई थी बच्चों, और खरगोश जो है शिकार बन गया था शिकारी का। हिरन और कौवे ने देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ बच्चों। तीसरे चित्र में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, डाली पर कौवा बैठा है और हिरन नीचे खड़ा है। तो दोनों सोच रहे हैं कि अपना एक दोस्त जो है वो शिकारी के जाल में फंस गया है, शिकारी ने रस्सी से उसको फांस लिया है, उसको पकड़ लिया है। अब हमें कौन सी युक्ति लगानी है जिससे हमारा दोस्त खरगोश शिकारी के हाथ से बच जाए। दोनों अपने दोस्ती को ध्यान में रखते हुए सोच विचार में पड़ गए कि क्या करे तो हम खरगोश को वहां से बचा सकते हैं, शिकारी के हाथ से बचा सकते हैं। तब दोनों ने युक्ति दौड़ाई अपनी। कहा जाता है ना बच्चों, हमेशा शक्ति नहीं बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। यहाँ पर अगर शक्ति से काम लेते तो वो कभी भी जीत नहीं पाते शिकारी से। शिकारी जो हिरन का भी शिकार कर लेता और कौवे को भी शायद अपने जाल में फांस लेता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सोचा कि हमें शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि दौड़ाई और हिरन ने कौवे से कहा कि मैं शिकारी का ध्यान थोड़ा सा यहाँ वहां कर देता हूं ताकि हम खरगोश को बचाने में कामयाब हो जाए। और वैसे ही किया हिरन ने अपने बुद्धि से, कौवा और हिरन ने दोनों ने एक युक्ति लड़ाई और उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी हालत में हमारे दोस्त को बचाएंगे। और अपने दोस्त को बचाने के लिए हिरन ने क्या किया, शिकारी के सामने आकर लेट गया जैसे वो मरा पड़ा है। उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए, शिकारी का ध्यान केंद्रित करने के लिए हिरन ने अपनी जान की बाजी लगाई और हिरन ने ये सोचा, अगर मैं शिकारी का ध्यान केंद्रित करता हूं मेरी तरफ, शिकारी मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तब तक जो है कौवा है जो खरगोश को लेकर वहां से भाग जाएगा, क्योंकि शिकारी के हाथ में एक थैला भी था। शिकारी बहुत सोच विचार करके किसी न किसी तरह से मैं कुछ ना कुछ शिकार कर कर ले जाऊंगा, ये सोच कर आया था। और उसकी सोच जो है वो सच हो गई और उसने जैसे खरगोश को अपने रस्सी के पास में पकड़ा था, उसने उस खरगोश को थैली के अंदर डाल दिया। हिरन ने जब देखा, उसने क्या किया, जैसे मैंने बताया बच्चों आप लोगों को, खरगोश की जान बचाने के लिए वो शिकारी के आगे आके लेट गया, ऐसे जैसे वो मरा पड़ा हो। दिख रहा है ना आप लोगों को, चित्र में दिख रहा है ना? हाँ। तो बच्चों आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया है। और देखो यहाँ पर हिरन मरा हुआ पड़ा है शिकारी के सामने और शिकारी के हाथ में खरगोश है, जिसके शिकारी के हाथ में खरगोश तो है ही, और खरगोश किसके अंदर बंद है, थैले के अंदर बंद है, क्योंकि उसने खरगोश को थैले में डाला है। और उसके सामने जो है हिरन पड़ा है। तो आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चित्र में हिरन दौड़ रहा है और खरगोश जिस थैले में है वो थैला बगल में पड़ा हुआ है। और उसके आगे वाले चित्र में हम देख पाएंगे, छठे चित्र में, कि कौवा जो है जिस थैले में खरगोश है उसको लेकर उड़ रहा है। सातवें चित्र में शिकारी बड़ा चिंतित सा एक पत्थर पे बैठा है। और आठवें चित्र में तीनों प्राणी जो है वो खुशहाली मना रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को कैसे ये लोग खुश हो रहे हैं। तो बच्चे हमें ये देखना है कि ये तीनों दोस्त, मैं आप लोगों को ये एक एक चित्र के माध्यम से ये कहानी में दोबारा आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को एक एक चित्र अगर सामने आता है तो आप उसको ध्यान से और अच्छी तरह से सुन पाओगे। देखो जंगल में ये तीनों प्राणी जो है अच्छे से खेल रहे थे। खेलते खेलते वहां पर शिकारी आया। शिकारी ने रस्सी का फांसा डालकर खरगोश को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने आप लोगों को बताया ये बात। उसके बाद
इन दोनों ने युक्ति लड़ाई और उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से हमारी दोस्त की जान बचाएं। और उन्होंने क्या किया, अपने बुद्धि से शिकारी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए हिरन को वहां लेटा दिया। हिरन जो है वहां पर शिकारी के सामने जाके लेट गया और अपने हाथ में जो खरगोश का थैला था, शिकारी वो देखते रह गया और उसका पूरा ध्यान हिरन पर पड़ा। वो बहुत खुश हुआ, उसने सोचा अरे वाह, खरगोश तो मिल गया, अब तो मुझे हिरन भी मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। और इस खुशी के मारे शिकारी ने क्या किया, देखो, हिरन ने जो मंसूबा तैयार किया था अपने दिमाग में, इस हिरन का मंसूबा जो है वो कामयाब हो गया। जैसे शिकारी किसी विचार से, किसी सोच से जंगल में आया कि मैं कुछ शिकार करूंगा और उसको खरगोश की शिकार मिल गई, खरगोश उसको मिल गया, उसी तरह हिरन ने अपना दिमाग लगाया और हिरन उसके सामने लेट गया जैसे वो मरा पड़ा हो। और वैसे ही शिकारी जो है वो भी देखते रह गया कि अरे भाई, खरगोश तो मिला, अब तो मुझे हिरन भी मिल जाएगा। इस खुशी के मारे उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये खरगोश मेरे हाथ से चला जाएगा, और उसने हिरन को फांसने के लिए दोबारा उस रस्सी का फंदा बनाया और हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। इतने में देखो, आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, खरगोश को उसने बगल में रख दिया है थैले में भरा हुआ और वो हिरन के पीछे दौड़ रहा है। और हिरन जो है वो अपनी युक्ति में कामयाब हो गया है। हिरन उसको दौड़ा कर दूर लेकर जा रहा है जंगल में, और शिकारी सब कुछ भूलकर हिरन के पीछे, लालच में आकर हिरन के पीछे वो भाग रहा है। यहाँ पर कौवे ने जिस प्रकार उनकी युक्ति हो गई थी, उन्होंने युक्ति सोची थी कि जिस तरह हिरन जो है शिकारी को वहां से दूर लेकर जाएगा, तब तक कौवा जो है वो खरगोश को उस थैली में से निकाल कर आजाद कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप लोगों को, छठे चित्र में बहुत अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, शिकारी जो है वो हिरन के पीछे लगा हुआ है। वो खरगोश मैंने रखा है, खरगोश वहां से भाग सकता है या वहां से उसको कोई ले जा सकता है, ये उसके दिमाग में ही नहीं आया। और उसका ध्यान पूरा उस हिरन की तरफ था, क्योंकि कहा जाता है ना बच्चों, लालच बुरी बला है। तो वो लालच में आ गया कि मुझे हिरन का भी शिकार मिलेगा, आज हिरन को भी मैं पकड़ पाऊंगा। ये सोचकर पीछे मैंने क्या रखा है, इस बात को ध्यान में न देते हुए लालच से भरे हुए शिकारी ने हिरन के पीछे भागना शुरू किया। इतने में कौवे ने हिरन, वहां पर हिरन दौड़ दौड़ रहा है ये देखते हुए, उसने ये सोचा कि तब तक मैं खरगोश को आजाद कर दूं। और कौवे ने खरगोश को शिकारी के उस थैले में से आजाद कर दिया, अपने दोस्त को उसने आजाद कर दिया। उन्होंने जो युक्ति रचाई थी, जो प्लान बनाया था, उसमें वो एकदम यशस्वी हो गए थे बच्चों, क्योंकि उन्होंने सोचा था हमारा दोस्त है, हमें किसी भी कीमत पर इसको आजाद करना है, हम इसे शिकार नहीं होने देंगे। और उस समय उनकी बुद्धि काम कर गई और उनका दोस्त जो है वहां से बच गया। हिरन और कौवे ने चतुराई से, बुद्धि से, समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने दोस्त खरगोश की जान बचाई। आगे आप देखोगे, शिकारी ने जब देखा कि हिरन तो मेरे हाथ आने वाला नहीं है, हिरन जो है बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी, आप लोगों को पता होगा हिरन बहुत तेज दौड़ता है। हिरन इतना तेज दौड़ा और शिकारी को इतना दूर आगे तक जंगल में ले गया और झाड़ियों में जाकर छुप गया। शिकारी यहाँ वहां देखता रह गया, लेकिन उसको हिरन नहीं मिला। तब उसने सोचा कि भाई अब हिरन को ढूंढू, लेकिन हिरन कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए वो उदास होके फिर अपनी जगह पर आ गया जहां पर उसने थैले में खरगोश को भर के रखा था। जब अपने स्थान पर आकर शिकारी ने जब देखा कि थैला फटा हुआ है और थैले में से खरगोश गायब है, तो उसको बहुत दुख हुआ, वो चिंतित हो गया, उसे अपने किए पे पछतावा हुआ। उसने मन में सोचा लालच बहुत बुरी बला है, अगर मैं लालच नहीं करता तो आज मुझे खरगोश मिल जाता, अच्छी खासी खरगोश की शिकार जो मुझे मिली थी, शिकार जो मेरे हाथ में अच्छी खासी आई थी, वो भी मेरे हाथ से चली गई। ये सोचते हुए
शिकारी जो है अपने सिर पे हाथ रखकर अपने आप को कोसता रहा, अपने मन को कोसता रहा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी कहावत है। मतलब हमें जो भी करना है उसको सोच समझ के करना है। बिना सोच समझे अगर हम कोई काम करते हैं तो इसका नतीजा ऐसा ही होता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी कुछ भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो ये शिकारी देखो कैसे सिर पे हाथ रखकर बैठा है। वैसी हमारी हालत नहीं होनी चाहिए, वैसी परिस्थिति हम पर नहीं आनी चाहिए। तो देखो आगे कितना सुंदर चित्र है। कौवा, हिरन और खरगोश इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए हैं, क्योंकि वो तीनों मित्र जो है सिर्फ साथ में हो गए। कौवा उड़ रहा है, हिरन ने खरगोश को अपने पीठ पर बिठा लिया है, और तीनों जो है जंगल की सैर करने के लिए फिर दौड़ने लगे। खरगोश का आप अगर चेहरा देखोगे तो आप लोगों के उसकी खुशी का अंदाजा लगेगा बच्चों। कौवे ने भी अपनी चोंच खोल दी और अपनी खुशी बता रहा है वो कि कितना खुश है, वो कितना प्रसन्न है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों, ये खुशी हम भी महसूस कर सकते हैं जब हम कोई तकलीफ में होते हैं, कुछ दुविधा में होते हैं, और वो तकलीफ, वो संकट, वो दुविधा अगर हमारे सिर पे से निकल जाए, वो संकट दूर हो जाए, तो हमारे चेहरे पे, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो खुशी होती है वो चेहरे से झलक पड़ती है बच्चों हमारे, है ना। तो ये देखो ऐसे ही खुशी आप लोगों को, हिरन का देखो मुंह, देखो वो भी खुला हुआ है, अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। और खरगोश तो देखो अपने लंबे लंबे कान और अपने लाल लाल आंखें और अपना मुंह खोल कर अपने हाथ ऊपर करके अपनी खुशी हमें बता रहा है कि हम कितने खुश हैं। तो ऐसे ही शिकारी के जाल से खरगोश को छुड़ाकर अपना दोस्त हमें फिर से मिला, ये सोचकर तीनों बहुत खुश हो गए दोस्त, और आपस में फिर खुशी खुशी जंगल की सैर करने के लिए निकल गए। तो बच्चों, आज हमारी ये कहानी सच्चे मित्र आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। तो इसी तरह से आप लोग जो है ये कहानी जो है हमसे सुनते रहेंगे, हमारे साथ आप लोग जुड़ते रहेंगे बच्चों। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की तरफ। यहाँ पर देखो मैंने गृह कार्य में आप लोगों को 4 चित्र दिए हैं बच्चों। इन चित्रों के बारे में मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। ये चित्र शायद आप लोगों ने जाने पहचाने हुए लग रहे होंगे, क्योंकि पहले चित्र में हमें दिख रहा है कि शेर बैठा हुआ है और वो जगा हुआ दिख रहा है, और चूहा जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है। पहले ये शेर सोया हुआ था गहरी नींद में। जंगल का राजा होता है ना ये, तो गहरी नींद में पेड़ के नीचे आराम से ठंडी ठंडी हवा में ये सोया हुआ था। उतने में वहां से शेर को सोया हुआ देखते हुए वहां से चूहा आया और वो उसके शरीर पर चढ़कर नाचने लगा। शेर तो गुस्से वाला होता ही है, उसने शेर को दबोचा, और दबोचने के बाद उसने क्या बोला होगा। शेर उसको हाथ में दबोच कर अपना मुंह खोलकर उससे कुछ बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है ये आप लोगों को इस चित्रों के माध्यम से कहानी तैयार करके हमें बतानी है बच्चों। ठीक है। तीसरे चित्र में दिख रहा है आप लोगों को, जो शेर है वो जाल में फंसा हुआ है। आप लोगों को दिख रहा है शेर जो है वो जाल में फंसा हुआ है एकदम से। लगता है शिकारी आया होगा और शेर को फांसने के लिए उसने जाल बिछा दिया होगा, और शेर को जो है इस बात का अंदाजा नहीं था, और वो इस जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है। छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप लोगों इन चित्रों के माध्यम से ये समझ में आता होगा कि हमें किस तरह से कहानी बनानी है। चौथे चित्र में आप देखोगे तो चूहा जो है दोबारा शेर के पास हमें दिख रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपने नुकीले दांतों से वो जाल जो है शेर पे बिछाया हुआ, जो शेर को पकड़ने के लिए शिकारी ने जो जाल बिछाया था उसको शेर क्या कर रहा है, हाँ, अपने नुकीले दांतों से उसको काट रहा है, कुतर कर उसको आजाद करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, आपको ये कहानी शायद पता ही होगी
और मैंने आपको आधी कहानी समझा दी है। अब पूरी कहानी आपको चित्रों के माध्यम से किस प्रकार बनानी है और किस प्रकार कहानी आप लोग बताओगे हमें, ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हो। आप लोग को चित्र वाचन पहली में भी करवाया था बच्चों, आपको पता है चित्रों द्वारा हमें किस तरह से कहानी बनानी चाहिए, चित्र वाचन किस प्रकार करते हैं, इससे आप लोग अवगत हो, आपको पता है कि चित्र वाचन कैसा होता है, चित्रों के माध्यम से हम कहानी किस प्रकार बना सकते हैं। अब ये सच्चे मित्र जो है, उसमें जो चित्र थे उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को सुंदर सी कहानी सुनाई, तो वैसे ही ये भी चित्र है और मैंने आप लोगों को इसकी हल्की हल्की जानकारी दी है, तो आप लोगों को ये कहानी हम लोगों को बतानी है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जो हमने सच्चे मित्र ये चित्र कथा सुनी बच्चों, अब मैंने आप लोगों को मित्रों के बारे में इतना सब बताया, तो आप लोग मुझे ये तो बता ही सकते हो कि हमने ये जो सच्चे मित्र ये चित्र वाचन जो हमने किया, चित्र कथा जो हमने सुनी, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों हर कोई पाठ, कथा या कविता जो होती है उसमें से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। बच्चों शिक्षा विभाग जो हमारे लिए पाठ, कहानियां, कविताएं जो बनाती है, उसके पीछे कोई ना कोई भाव होता है, कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई सीख होती है, ताकि हमारे बच्चे वो सीख जाने और उसी तरह से जिंदगी में उसका उपयोग करें और आगे बढ़े। बच्चों तो ये सच्चे मित्र में हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे जो हमारे मित्र होते हैं उनकी परख हमें बुरे समय पर होती है, साथ में सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे बुरे समय में काम आता है, हम ये भी बोल सकते हैं। और सच्चे मित्रों की पहचान हमें बुरे समय पर किस प्रकार होती है, ये आपको इस कहानी द्वारा पता चला होगा, है ना। तो हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें बुरे समय में काम आता है। उन्हीं मित्रों से हमें हमारी दोस्ती बढ़ानी चाहिए कि वो हमारे कभी बुरे समय में काम आए, या उसकी परख हमें उसी समय होती है जब हमारे हम पर बुरा समय आता है या कोई संकट में हम पड़े होते हैं। तो बच्चों इस सुंदर सी कहानी के साथ हमें सुंदर सी सीख मिली है कि हम उन मित्रों को पहचान सकते हैं जब हम पर बुरा समय आता है। तो आप लोगों को भी बच्चों मित्र बनाते समय ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए, उनकी परख करनी चाहिए कि ये क्या ये मित्र मेरे कभी समय पर काम आ सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों से आपको दोस्ती बढ़ानी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। हमें भी उसी तरह दोस्त की उस सहायता करनी चाहिए, उसके संकट के समय हमें काम आना चाहिए, उसके बुरे समय पे हमें काम आना चाहिए। बच्चों हमें भी कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह हम किसी से अपेक्षा करते हैं उसी तरह सामने वाला दोस्त जो है, सामने वाला इंसान भी हमसे अपेक्षा करेगा कि ये भी मेरी उसी तरह से मदद करेगा, ये भी मेरे साथ उसी तरह रहेगा जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आप इस बात को बराबर ध्यान में रखिए, इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम से बिठा दीजिए कि सच्चे मित्रों की जो पहचान होती है वो बुरे समय पर होती है, वही मित्र हमारा सच्चा होता है जो संकट में हमारे काम आता है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि अगर संकट में हमारे काम जो मित्र आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को सीख बताई, इस पाठ का चित्र वर्णन मैंने आप लोगों को किया, और ये जो सामने मैंने आप लोगों के चित्र रखे हैं उसमें भी एक ऐसे ही सीख आप लोगों को मिलेगी। ये दोस्तों की कहानी है, किस तरह से एक दूसरे के ये काम आए ये आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को ये चित्र जो है देखकर उसकी सुंदर सी कहानी जो है आप लोगों को बतानी है, हमें अपने टीचर को सुनानी है, हमारे ग्रुप में आप लोगों को भेजनी है, ताकि हम ये जान सके कि आप लोगों को चित्र वाचन करना आ गया है, चित्र कथा किस तरह से बनाते हैं आप लोगों को आ गया है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी मैं सोचती, मुझे ऐसा लगता है बच्चों।
तो आप लोगों को क्या करना है, चित्रों का निरीक्षण करना है और कहानी तैयार करनी है। कहानी तैयार करने के बाद ये कहानी जो है वो अपने माता पिता एवं अपने दोस्तों को आप लोगों को सुनानी है बच्चों। ठीक है, ये कहानी सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि आप लोग कितनी अच्छी सी कहानी बनाते हो। ठीक है ना, तो आप लोग हमें, मैंने जो चित्र बताया था उसकी कहानी जो है आप लोग बनाकर अपने शब्दों में हमें सुनाएंगे और हमें ये बताएंगे कि आप लोग कितने ध्यान से चित्रों को देखते हो, कितनी बारीकाई से निरीक्षण करते हो और अपने शब्दों में कहानी हमें सुना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दूंगी बोलने के लिए, आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। अभी मिलेंगे अगले शुक्रवार को। बाय।